गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय में हम क्या करते हैं, हम उपसर्ग और प्रत्यय से कुछ नए शब्द बनाना सीखते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग जो होता है वो कहाँ लगता है बच्चों, किसी भी शब्द से आगे लगता है। और प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है, मतलब किसी भी शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग किसी भी शब्द से पूर्व में लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, मतलब किसी भी शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग मतलब किसी भी शब्द का आगे संयोग होना, ओके। और प्रत्यय मतलब जो भी शब्दांश किसी भी शब्द के पीछे आएगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रत्यय बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया? तो देखिए उपसर्ग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे मैंने लिख दिया हार। हार एक शब्द है, ठीक है। उसके आगे अगर मैंने एक उपसर्ग लगाया आ, तो बच्चों आप जानते हो ये क्या हो गया, एक उपसर्ग हो गया, मतलब एक शब्दांश हो गया। मतलब क्या हुआ, शब्दों का अंश हुआ, मतलब शब्दों का छोटा सा रूप हुआ। ये शब्द नहीं है, ये शब्द का एक छोटा सा रूप है, ठीक है। ये शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा है। और हार एक पूरा शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, पराजय। क्या होता है हार का मतलब, जब हम किसी से हार जाते हैं, किसी से हमारी पराजय हो जाती है, किसी से हम हार जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हार, ओके। तो अब आप देखिए, वैसे हार का मतलब क्या है, पराजय। और आ का मतलब एक आ क्या है, एक उपसर्ग है। तो जब हमने हार शब्द के आगे एक आ उपसर्ग लगाया तो हमारा एक नया शब्द तैयार हो गया। क्या, आहार। कौन सा शब्द तैयार हो गया बच्चों, आहार। क्या शब्द तैयार हुआ, बताइए मुझे जल्दी से। आहार। आहार का मतलब क्या होता है, भोजन। तो बच्चों आपने देखा कि केवल आ लगाने से इस शब्द का मतलब चेंज हो गया, इस शब्द का अर्थ चेंज हो गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, उपसर्ग। और तो बच्चों आज हम उपसर्ग बनाना ही सीखेंगे। और प्रत्यय बनाना हम कब सीखेंगे, हम प्रत्यय बनाना बाद में, मतलब अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। समझ आया आपको? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, उपसर्ग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बच्चों, उपसर्ग। प्रत्यय अभी हम नहीं सीखेंगे, कब सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, ओके। चलिए तो उपसर्ग का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या है, आपको 3 फोटो दी हुई हैं। एक में बच्चा भोजन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आहार, ठीक है। और दूसरी जो फोटो है उसमें एक बर्थडे पार्टी चल रही है और उसमें जो बच्चे और आए जिसकी बर्थडे है उसको उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ओके। तो एक शब्द क्या है हमारे पास, उपहार, ठीक है। और एक जो हमारी थर्ड फोटो है उसमें एक अंकल हैं जो विहार कर रहे हैं, मतलब सैर सपाटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं। तो जो आहार होता है उसे तो हम भोजन बोलते हैं, आप जानते हो। उपहार गिफ्ट, ठीक है, या फिर भेंट, किसी को हम कोई गिफ्ट देते हैं तो उसे हम उपहार बोलते हैं ना। और विहार का मतलब क्या होता है, सैर सपाटा करना। विहार मतलब सैर सपाटा करना, ओके। चलिए आपको इन तीनों शब्द का मतलब तो समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो चित्र हैं इनके नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए। इन तीनों शब्दों की बनावट इस प्रकार है। इन तीनों शब्दों की बनावट इस प्रकार है। देखते हैं कैसे की गई है इन तीनों शब्दों की बनावट। पहला शब्द क्या है बच्चों, आहार। आ प्लस हार, आ प्लस हार। तो आ प्लस हार मिलकर क्या बना बच्चों, आहार। तो जो उपसर्ग होते हैं वो किसी एक नए शब्द को बनाते हैं। मतलब हम दो शब्दों को मिलाकर जब कोई एक नया शब्द बनाते हैं, एक शब्दांश को मिलाकर जब हम किसी भी शब्द में कोई शब्दांश जोड़ देते हैं, मतलब कोई उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो उससे एक हमारा नया शब्द बन जाता है। जैसे आपने देखा कि एक हार शब्द था हमारे पास, ठीक है। क्या शब्द था, हार। और उसमें हमने आ उपसर्ग को जोड़ा,
कौन से उपसर्ग को जोड़ा? आ उपसर्ग को जोड़ा। तो अब हमारा शब्द क्या बन गया बच्चों? आहार। तो हार का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है? पराजय, या फिर जो हम लोग हार जाते हैं ना, किसी गेम में हार जाते हैं, ठीक है, उसे हम हार बोलते हैं। और आ का आ जुड़ते ही इसका मतलब चेंज हो गया। इसका जो अर्थ था वही बदल गया ना। आप जैसे आप जानते हो हार का मतलब मैंने अभी आपको बताया था पराजय या हार, ठीक है। पर जब इसमें हमने आ मिलाया तो इस शब्द ये क्या हो गया? आहार मतलब भोजन, ठीक है। ऐसे ही हम अपना सेकंड शब्द देखते हैं। तो आप देखिए इसमें भी ये क्या है? उपहार। तो यहाँ पर भी हार है। तो बच्चों आप जो सेकंड वाला है उपहार, उसमें भी आप देख सकते हैं हमारा जो शब्द है वो क्या है? हार। और हमारा जो उपसर्ग है वो क्या है? क्या है? हमारा शब्द है हार और उपसर्ग क्या है बच्चों? उप, ठीक है। तो आप हार का मतलब तो जानते ही हो, पर जब हमने इसके आगे ये उप लगाया, एक उपसर्ग लगाया उप, तो क्या बना बताओ मुझे? उपहार। उपहार का मतलब तो आपको मैंने बताया था ना अभी, गिफ्ट। उपहार का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? किसी को हम गिफ्ट देते हैं या किसी को हम भेंट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उपहार कहते हैं। आपको समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगले शब्द में भी आप देख सकते हो, पहले शब्द पढ़ते हैं विहार। तो आप देख सकते हो इसमें भी क्या है? हार है। और इसमें हमारा उपसर्ग क्या है बच्चों? वी। तो फिर से जो हार है वो तो वैसे ही के वैसे लिख गया। अब इसके आगे हमने क्या जोड़ा बच्चों? वी। तो शब्द क्या बना? विहार मतलब सैर सपाटा। क्या बना? सैर सपाटा। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया कि हम जब किसी भी शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगा देते हैं तो उस शब्द के अर्थ में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपने देखा कि हार का मतलब तो वैसे होता है पराजय, पर जब हमने इसके आगे वी लगाया तो ये क्या बन गया? विहार। विहार मतलब सैर सपाटा। जब हमने इसके आगे उप लगाया, क्या लगाया? उप, तो ये क्या बन गया बच्चों? उपहार मतलब भेंट, ठीक है। जब हमने इसके आगे आ लगाया तब ये क्या बन गया था? आहार मतलब भोजन। तो आपने देखा कि जब हमने उपसर्ग चेंज किए तो उससे हमारे जो शब्द था उसका अर्थ भी बदल गया। आपको ये समझ आया कि हमारा जो उपसर्ग होता है, किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगाने से क्या हो जाता है? उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, मतलब उस शब्द का मतलब बदल जाता है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अब हमने इन तीनों शब्दों को देखा, अब हम इसके आगे देखते हैं। इन तीनों शब्दों में मूल शब्द एक ही है। इन तीनों शब्दों में जो मेन शब्द है वो एक ही है। कौन सा है बताइए मुझे? हार, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों में जो हमारा मेन शब्द था, जो हमारा मूल शब्द था, वो क्या था बच्चों? हार, ठीक है। हार के आरंभ में लगे शब्दांशों, मैंने भी आपको बताया था कि उपसर्ग को हम क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं, उसे हम शब्द नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? शब्द नहीं, शब्दांश बोलते हैं, शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वो शब्दों का अंश मतलब शब्दों का छोटा समूह है, ठीक है। वो शब्द नहीं है ना, वो क्या है? शब्दों का छोटा समूह है, मतलब शब्दों का एक छोटा रूप है, ठीक है। तो उसे हम शब्दांश बोलते हैं, मतलब शब्दों का अंश। तो हार के आरंभ में लगे हुए शब्दांशों में से जैसे आ, उप, वी ने हार का अर्थ बदल दिया। वैसे तो हार का मतलब मैंने आपको बताया था पराजय, पर उसके आगे आ उपसर्ग लगकर, उप उपसर्ग लगकर, वी उपसर्ग लगकर उस हार का जो मतलब था वो भी चेंज कर दिया। जैसे बताया ना, आहार का मतलब क्या होता है बच्चों? भोजन। और उपहार का मतलब क्या होता है? भेंट। और बिहार का मतलब क्या होता है बच्चों? सैर सपाटा। तो बच्चों आपको इतना समझ में आया? चलिए, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर, मतलब क्या है? जो शब्दांश शब्द किसी शब्द से पहले लगकर, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या फिर बच्चों क्या कर देते हैं? उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना, क्या हो गया था? अर्थ बदल दिया था। हार का वैसे अर्थ क्या होता है? पराजय, पर
जब हमने उसके आगे आ लगा दिया तो उस शब्द का बिल्कुल अर्थ बदल गया। हार का मतलब पराजय होता है, पर आहार का मतलब क्या हो गया, भोजन हो गया। तो जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्दों को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारी हेडिंग है उसको पढ़ लेते हैं। नीचे उपसर्ग और उससे बनने वाले कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। मतलब क्या है, नीचे आपको कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं और उनसे बनने वाले कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, उनको ध्यान से पढ़ना है। समझ आया कैसे पढ़ना है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारा पहला उपसर्ग है अ। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो हमारा पहला उपसर्ग है वो है आ और उसका अर्थ क्या है, नहीं। तो बच्चों देखिए जो हमारा फर्स्ट शब्द लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बच्चों, अ थ ह। ठीक है, तो इसमें बताइए हमारा जो मूल शब्द है वो क्या है, तह, थ ह, क्या है, थ ह। और हमारा उपसर्ग क्या है, आ। तो आ प्लस था, आ प्लस था मतलब आ थ ह, अतः क्या बना, अतः। ठीक है, अतः का मतलब होता है सीमा रहित या फिर अधिक गहरा, अति गहरा। ठीक है, मतलब हम जब कोई पानी है, पानी का जो स्थान है वहां पर उस जगह को टिक कर खड़े हो पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं अतः। ठीक है, पानी रहित मतलब जहाँ पानी नहीं है, जो चीज अति गहरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है बच्चों, असत्य। तो असत्य में आप देख सकते हैं कि सत्य, ठीक है, उसमें हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ा बच्चों, आ जोड़ा। तो शब्द क्या बन गया, असत्य। ठीक है, आ का मतलब क्या है, नहीं, और सत्य का मतलब क्या है, सच। जो सच नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, असत्य बोलेंगे। चलिए अगला शब्द देखिए। अगला शब्द क्या है, हिंसा, हिंसा। ठीक है, तो हिंसा का मतलब क्या होता है बताइए मुझे। हिंसा का मतलब होता है किसी को मारना, पीटना, ठीक है, उसको परेशान करना, उसके साथ हिंसा करना। ओके, पर इसके आगे हमने कौन सा उपसर्ग लगाया बच्चों, आ लगाया। तो अब क्या बन गया ये, अहिंसा। अ का मतलब नहीं, हिंसा का मतलब मारना पीटना नहीं। मतलब जब हम किसी को मारते पीटते नहीं हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अहिंसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा अगला शब्द क्या है बताइए मुझे। अगला शब्द क्या है हमारा बच्चों, अशुद्ध। क्या है, अशुद्ध। तो बच्चों आप जैसे कि जानते हो कि शुद्ध का मतलब क्या होता है बच्चों, साफ, और आ का मतलब क्या होता है, नहीं। अशुद्ध मतलब जो चीज साफ नहीं है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमने जब आ इसके आगे जोड़ दिया तो इस शब्द का मतलब पता चल गया ना आपको, मतलब बदल गया ना। अशुद्ध, शुद्ध, साफ, आ लग गया तो अशुद्ध मतलब गंदा, साफ नहीं है वो चीज। ठीक है, तो देख सकते हैं ना आप कि हमारे सिर्फ आ लगाने से उस शब्द का मतलब चेंज हो गया, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। क्योंकि शुद्ध का मतलब साफ होता है, लेकिन सिर्फ हमारे आ उपसर्ग को लगाने से उस शब्द का अर्थ चेंज हो गया, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। चलिए अब हम अपना अगला जो उपसर्ग है उसे देखते हैं। तो अगला उपसर्ग है बच्चों अन। क्या है, अन। अन का मतलब भी क्या होता है, नहीं। जैसे अनपढ़, तो इसमें जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है बच्चों, बताइए मुझे, पढ़। क्या है, पढ़। ठीक है, तो इसके आगे हमने कौन सा उपसर्ग लगाया है, अन। तो अनपढ़, अनपढ़ एक नया शब्द बन गया। ये तो आप भी जानते हो अनपढ़ का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसे हम अनपढ़ बोलते हैं। तो पढ़ भी एक हमारा शब्द था, पर जब हमने इसके आगे अन लगाया तो एक हमारा नया शब्द बन गया अनपढ़। ठीक है, तो अनपढ़ क्या हो गया, अनपढ़ मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पढ़ मतलब पढ़ने वाला, और अनपढ़ जैसी अन लगा उसके आगे और उस शब्द का मतलब चेंज हो गया, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया।
चलिए अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है बच्चों हमारा? अनदेखा। अनदेखा, तो इसमें जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है बच्चों? देखा, और जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है? अन। तो अनदेखा मतलब जो चीज हमने कभी नहीं देखी, अनदेखी है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनदेखा। उसके बाद है अनजान। अनजान तो आप जानते ही हो, जान मतलब जान पहचान वाला व्यक्ति। अनजान जिसे हम नहीं जानते वो अनजान हो गया। ओके, उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों? अनमोल। अन का मतलब नहीं है, मोल जिसका मतलब जिसका मोल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनमोल बोलते हैं। जिसका कोई कीमत नहीं होती उसे हम अनमोल बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा, इसमें भी मोल जो शब्द है वो है मूल्य, पैसा, कीमत, और अन का मतलब नहीं। जिसकी कीमत नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? अनमोल, जिसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। ओके, चलिए अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है हमारा? अध। अध का मतलब क्या होता है बच्चों? आधा। अध का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे अब हम शब्द देखते हैं, तो आप देख सकते हो इसमें जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है? मरा। मूल शब्द क्या है इसमें हमारा? खिला। मूल शब्द क्या है बच्चों? पका। इसमें कचरा, ठीक है। अब पहला शब्द है हमारा अधमरा। अध का मतलब आपको क्या पता चला? आधा, और मरा मतलब मरा हुआ है वो। तो अधमरा मतलब आधा मरा हुआ, जो व्यक्ति अधमरी हालत में मतलब बहुत परेशान है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अधमरा। उसके बाद जो हमारा सेकंड शब्द है वो क्या है बच्चों? अधखिला। मतलब अधखिला मतलब आधा है वो खिला हुआ। कैसा है वो? आधा खिला हुआ है, पूरी तरह कोई फूल नहीं खिल पाया है, अधखिला है, तो उसे हम बोलेंगे अधखिला, मतलब आधा खिला हुआ। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? अधपका। तो जैसे आप देखते हो कि कभी कभी खाना कच्चा रह जाता है तो आप बोलते हैं ना, मम्मी ये अधपका है, मतलब पूरी तरह नहीं पक पाया है, आधा ही पका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अधपका। उसके बाद अगला शब्द है हमारा अधकचरा, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं। तो अगला जो उपसर्ग है हमारा वो है सु। क्या है बच्चों? सु। और सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। जब हम किसी भी शब्द के आगे जब सु शब्दांश लगा देते हैं या सु उपसर्ग लगा देते हैं तो उस चीज का जो, उस चीज के, उस शब्द के में जो परिवर्तन आएगा वो अच्छे से आएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा एक सुअवसर। सु अवसर मतलब क्या हुआ? अच्छा अवसर, अच्छा मौका। सुअवसर मतलब अच्छा मौका, अच्छा अवसर। ओके, तो हमारा पहला शब्द वही है। सु का मतलब आपको पता है क्या होता है? अच्छा। तो सुअवसर मतलब अच्छा मौका। उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों हमारा? सुयोग। सुयोग मतलब अच्छा योग। सुयोग मतलब अच्छा योग बन रहा है, कोई भी काम करते हैं तो हम योग देख लेते हैं। सुयोग मतलब अच्छा योग। उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों? सुपात्र मतलब अच्छा पात्र। पात्र का मतलब होता है बर्तन। पात्र का मतलब क्या होता है बच्चों? बर्तन। तो अच्छा बर्तन, अच्छा पात्र, ठीक है। अगला शब्द देखिए। तो अगला शब्द है सुगम। क्या है? सुगम। तो जैसे बच्चों अगला शब्द हमारा क्या है? सुगम। तो आप जैसे जानते हैं कि जो गम शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है? दुख या फिर शोक। अब हमने इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाया बच्चों? सु। अब कौन सा शब्द बन गया बताइए मुझे? एक नए शब्द का निर्माण हो गया। कौन सा शब्द बन गया हमारा? सुगम। क्या बन गया? सुगम। और सुगम का मतलब क्या होता है बच्चों आपको पता है? सरल, आसान, सस्ता, इसको हम बोलते हैं सुगम। मतलब तो सुगम शब्द का मतलब क्या हुआ बच्चों? सस्ता या फिर सरल, आसान। चलिए अब हम अपना अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द क्या है हमारा? दुर। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा। जैसे दुर्जन, बुरा व्यक्ति। दुर्लभ मतलब कमजोर, ठीक है। तो दुर का मतलब क्या होता है बच्चों? बुरा। चलिए तो इसके शब्द देखते हैं। तो हमारा पहला शब्द है दुर्दशा। दशा का मतलब आप जानते हो? स्थिति। क्या होती है? स्थिति। अब दुर्दशा मतलब बुरी स्थिति। इसके आगे हमने कौन सा उपसर्ग लगाया है बताइए जरा मुझे? दुर। तो हम रा यहाँ पर लगाने की जगह हमने क्या किया बच्चों? बताइए। रा हमने ऊपर रा रेफ की मात्रा में लगाया, तो क्या बना शब्द हमारा? दुर्दशा। तो यहाँ पर हमने ये जोड़ा, उपसर्ग था ये हमारा, तो शब्द क्या बना? बुरी दशा, बुरी स्थिति, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों?
दुर्जन। क्या है? दुर्जन। दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। जैसे यहाँ पे दशा था तो क्या थी? बुरी दशा, बुरी स्थिति। अब यहाँ पर सेकंड शब्द है दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। ठीक है, क्या है? बुरा व्यक्ति। दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति। उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों? दुर्लभ मतलब दुर्लभ है, कोई चीज बहुत कमजोर है, बहुत कम है, उसे हम बोलते हैं दुर्लभ। उसके बाद है दुर्बल। दुर्बल मतलब कमजोरी, जिसके अंदर बल नहीं है उसे हम बोलेंगे दुर्बल। जिसके अंदर बल नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला शब्द देखते हैं। तो अगला जो उपसर्ग है हमारा वो क्या है बच्चों? नी। क्या है? नी। और नी का मतलब क्या होता है? बिना। नी का अर्थ क्या निकलता है? बिना। तो पहला शब्द क्या है हमारा? निडर। तो बच्चों आप जानते हो डर का मतलब तो आप जानते हो, जो व्यक्ति बहुत डरता है या किसी भी चीज से डर लगना। ठीक है, पर जब हमने इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाया है बताइए जरा? नी। कौन सा उपसर्ग लगाया है? नी। आपको मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ कि उपसर्ग कहाँ लगाते हैं हम? किसी भी शब्द से पहले जो शब्दांश लगता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, और किसी भी शब्द के बाद जो शब्दांश लगता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको ये पता ही है जो उपसर्ग होता है वो कहाँ लगता है? शब्द से पहले लगता है। ठीक है, तो हमारा शब्द इसमें क्या है? डर। और हमारा शब्दांश मतलब उपसर्ग क्या है इसमें? नी। ठीक है, निडर मतलब जो किसी से नहीं डरता, बिना डरे अपनी बातों को बोलता है, वो होता है निडर। उसके बाद अगला शब्द क्या है? तो उसके बाद अगला शब्द क्या बना बच्चों हमारा? निकम्मा। निडर, फिर हमने नी कम्मा, नी प्लस कम्मा मतलब नी उपसर्ग और कम्मा शब्द हमारा। उसके बाद अगला शब्द क्या है? निपुता। उसके बाद निहत्या मतलब बिना हत्या के, इसकी हत्या हुई नहीं है, हत्या के बिना। ठीक है, निहत्ता, निहत्या। समझ आया क्या हुआ? निहत्या। उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों हमारा? अप। अप का मतलब भी क्या होता है? बुरा। अप मतलब बुरा। जैसे अब आपका पहला शब्द क्या है? अपमान मतलब जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया हो, जिसका अपमान किया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बुरा। कोई अगर हमारा किसी का भी अपमान करता है तो हम क्या बोलते हैं? बुरा। तो हमारा इसमें जो शब्द है वो क्या है बच्चों? मान। मूल शब्द क्या है हमारा? मान। क्या है बच्चों? ये मूल शब्द है। ठीक है, और हमारा जो शब्दांश है वो क्या है बच्चों? अप। हमारा शब्दांश क्या है? अप। ठीक है, उपसर्ग क्या है हमारा? बताइए, जल्दी बताइए। अप। और जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है? बताइए। मान। तो क्या क्या शब्द बना? अपमान। तो इसमें अप का मतलब क्या होता है? बुरा। मतलब जिस व्यक्ति का कोई मान नहीं करता उसका क्या होता है? अपमान। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो शब्द है हमारा वो क्या है? अपशब्द। मतलब अप शब्द, अप का मतलब आपको पता है बुरा, और शब्द का मतलब जब हम किसी भी व्यक्ति से बुरे शब्द बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपशब्द। क्या? अपशब्द मतलब बुरे शब्द किसी से बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है अपहरण। अपहरण मतलब किसी का हरण कर लेना, किसी को चुरा लेना, किसी चीज को या किसी भी व्यक्ति को, उसे हम बोलते हैं अपहरण। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है अपव्यय। क्या है? अपव्यय मतलब बुरी चीजों के लिए पैसा खर्च करना, उसे हम बोलते हैं अपव्यय। समझ आया? तो बच्चों आपको उपसर्ग से हम कैसे शब्द बनाते हैं आपको समझ में आया? अगर आपको कोई उपसर्ग दिया जाएगा तो आप उससे शब्द बना सकते हैं। जैसे देखिए हम आपको एक शब्द बना के दिखाते हैं। जैसे हमारा जो पहला शब्द है वो है, पहला उपसर्ग है वो क्या है बच्चों? अ। अब अगर मैंने इसके आगे ज्ञान जोड़ दिया तो इसमें जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है बताइए मुझे? ज्ञान है ना? ज्ञान मतलब विद्या। इसके आगे हमने क्या जोड़ा? अ। ठीक है, तो क्या हो गया? जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या हो गया? अज्ञान हो गया। ओके, समझ आया आपको? जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या हो गया? अज्ञान हो गया। तो इसमें आ क्या है? हमारा उपसर्ग है, और ज्ञान क्या है? हमारा मूल शब्द है। तो आपको बच्चों उपसर्ग से शब्द बनाना आया कि हम उपसर्ग से शब्द कैसे बनाते हैं? आया? तो चलिए अब हम कल
कुछ और उपसर्ग से शब्द बनाना सीखेंगे कि और भी हम और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं जिनसे हम शब्द बना सकते हैं। तो आपको ये पता है कि उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है। मतलब उपसर्ग क्या कब लगता है? किसी भी शब्द से पहले लगता है। कैसे? अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा शब्द है। क्या है? शब्द है। तो जो इससे पहले लगेगा वो क्या हुआ बच्चों? उपसर्ग। ठीक है। और जो इसके बाद लगेगा वो क्या हुआ बच्चों? प्रत्यय। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम उपसर्ग सीख रहे हैं। उसके बाद हम क्या सीखेंगे बच्चों? प्रत्यय सीखेंगे। तो आज हमने आपको उपसर्ग से कुछ शब्द बनाना सिखाया और कल भी हम क्या सीखेंगे? कुछ उपसर्ग से और कुछ नए शब्द बनाना सीखेंगे। समझ आया आपको? चलिए, गुड बाय।